दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जंग में आज एक और नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल चल रहे इस जंग में आज अमेरिका ने भी इजराइल की तरफ से ईरान पर काफी बड़ा हमला कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका का इजराइल की तरफ से इस जंग में शामिल होना इस बात की तरफ संकेत देता है कि इजराइल पूरी तरीके से हार मान चुका था। उसमें ईरान से अकेले लड़ने के लिए दम नहीं बचा था। इसीलिए पिछले कई दिनों से इजराइल अमेरिका से इस युद्ध में शामिल होने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कई दिन गिड़गिड़ाने के बाद फाइनली अमेरिका आज इस युद्ध में कूदा है और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए स्क्रीन पर। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. ये वही व्हाइट हाउस की एक प्रवक्ता है जिन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल के हमले के बारे में 2 हफ्ते बाद फैसला करेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कायरो की तरह पीछे से ईरान पर 2 दिन में ही हमला कर दिया, जो आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े धोखेबाज हैं। इन पर भरोसा करने लायक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी अपने एक्स अकाउंट और देश को संबोधित करते हुए दिया है। देखिए वीडियो आपके स्क्रीन पर। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. लेकिन दोस्तों, ईरान को पहले ही पता था कि ये दोगला इंसान है, इसीलिए ईरान ने पहले ही तीनों परमाणु ठिकानों को खाली करवा कर दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया था। देखिए रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े B-2 बम्बर ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। दरअसल अमेरिकी हमले में सबसे बड़ा निशाना फोर्दो न्यूक्लियर साइट को बनाया गया। फोर्दो परमाणु ठिकाना आपको बता दें कि राजधानी तेहरान से करीब 100 किलोमीटर दूर है और ये जमीन से करीब 80 से 100 मीटर नीचे है। फोर्दो के साथ साथ इस्फहान और नातांज पर भी हमला किया गया। देखिए वीडियो आपके स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस पोस्ट को ईरान मिलिट्री की तरफ से शेयर किया गया है और ईरान स्टेट मीडिया की तरफ से बताया गया कि हमें इस हमले में एंट्रेंस और एग्जिट टनल के पास थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और बाकी हमें न्यूक्लियर साइट पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, ईरान को काफी पहले से ही पता था कि अमेरिका के निशाने पर फोर्दो न्यूक्लियर साइट है, इसीलिए ईरान ने इस साइट को बहुत पहले ही खाली करा लिया था। और दोस्तों, ये हमला आपको बता दें कि रात में 2:30 बजे के करीब में हुआ है, जिसमें अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बर्बाद होने का दावा किया है। लेकिन अब ईरान की ओर से इस हमले में हुए नुकसान का पहला बयान सामने आ गया है। ईरान के न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम सेंटर ने कहा कि इन हमलों के बावजूद कहीं भी रेडिएशन का कोई संकेत नहीं मिला है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी ईरान के दावे को पुष्टि करते हुए कहा कि वहां कोई भी रेडिएशन नहीं पाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आईए इंटरनेशनल ऑटोमेटिक सेंटर ने भी कह दिया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट पर जो बमबारी की गई है उसमें से कोई रेडिएशन के संकेत नहीं मिले हैं और न ही उन साइटों पर कोई खास नुकसान हुआ है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका का ये मिशन फेल होता हुआ नजर आया है। ईरान के जिस फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर 6 बम गिराए गए थे वो खाली पड़ा हुआ था। यानी कुल मिलाकर अमेरिका का B-2 बम्बर खाली पड़े खंडरों पर बम बरसाकर चला गया, क्योंकि ईरानी मुस्लिम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने साफ कह दिया था कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है और इजराइल के तरफ से हम पर हमला करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान मिलिट्री की तरफ से एक और पोस्ट शेयर करते हुए कहा गया है कि अमेरिका शुड प्रिपेयर कोफिन फॉर इट्स सोल्जर इन द मिडल ईस्ट। वहीं दोस्तों, दूसरी पोस्ट में अमेरिका को धमकी देते हुए कहा गया कि यू स्टार्टेड इट एंड वी विल एंड इट। यानी कि ईरान ने कह दिया कि आपने शुरू किया है और हम खत्म करेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने हम आत्मसमर्पण या सरेंडर नहीं करेंगे।